नमस्कार। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां विशाल ग्लेशियर उबलते ज्वालामुखियों से मिलते हों। आज हम बात करने वाले हैं आइसलैंड की, एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी की। सच में ये बर्फ और आग की भूमि है। लेकिन सवाल ये है कि जो इतनी बातें होती हैं, जो इतना हाइप है, क्या वो सच है? क्या आइसलैंड सच में उतना ही जादुई है जितना तस्वीरों में दिखाई देता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आइसलैंड की पहचान से, वो चीज जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है, और वो है यहाँ के हैरान कर देने वाले विरोधाभास। देखिए, आइसलैंड को ना कई नामों से जाना जाता है। कोई कहता है बर्फ और आग की भूमि, कोई ज्वालामुखियों की भूमि, तो कोई झरनों की भूमि। और असल में तो ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप भी है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये नाम इसकी असली वाइल्ड और ड्रामेटिक खूबसूरती को बयां करते हैं। लेकिन हाँ, इस कमाल की खूबसूरती की एक बड़ी कीमत भी है। मतलब अगर कोई वहां जाने का प्लान बना रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आइसलैंड दुनिया का दूसरा सबसे महंगा देश है। अब आते हैं आइसलैंड के सबसे सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर, उसका इकोनॉमिक मिरेकल, मतलब आर्थिक चमत्कार। ये कहानी सिर्फ नज़ारों की नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त प्रेरणा की है। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ दशक पहले तक ही आइसलैंड नॉर्थ अटलांटिक का एक बेहद गरीब और दुनिया से कटा हुआ द्वीप था। सोचिए, उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ मछली पकड़ने पर टिकी थी। और आज ये एक मॉडर्न अमीर देश है, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और हाँ, टूरिज्म में एक ग्लोबल लीडर। ये जो बदलाव है ना, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा चमत्कारी बदलाव, इसका सीक्रेट क्या था? जवाब ना जितना हैरान करने वाला है, उतना ही सिंपल भी है। एजुकेशन, यानी शिक्षा। आइसलैंड ने एक फैसला किया कि उन्हें अपना भविष्य बदलना है, और इसके लिए उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना लिया। वहां की लाइब्रेरियों में एक लाइन लिखी मिलती है, एक राष्ट्र का निर्माण। मतलब उन्होंने सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपने लोगों पर किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइसलैंड की असली जीनियस तो इस बात में है कि कैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को, मतलब अपनी उस जंगली और अनप्रिडिक्टेबल जमीन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये आंकड़ा देखिए जरा, 100%। पूरा का पूरा देश 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। कमाल है ना? उन्होंने किया क्या कि धरती की अपनी ही ताकत का इस्तेमाल किया, जो ज्वालामुखी एक्टिविटी होती है उसे जियोथर्मल एनर्जी में बदल दिया, और नतीजा जीरो कार्बन एमिशन और दुनिया की सबसे साफ हवा। और हवा इतनी साफ है कि वो लोग उसे सच में कैन में भरकर बेचते हैं। और यही जमीन के नीचे की एनर्जी आइसलैंड के उन कमाल के नज़ारों को जन्म देती है। मतलब वो अनगिनत झरने, दुनिया भर में फेमस ब्लैक सैंड बीच, डायमंड बीच पर चमकते बर्फ के टुकड़े, एक्टिव ज्वालामुखी, और हाँ, वो फेमस ब्लू लगून, सब इसी की देन है। तो हमने नेचर, इकोनॉमी और एनर्जी की बात कर ली। अब इन सबको एक साथ मिलाकर उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। क्या आइसलैंड सच में इस सारे हाइप के लायक है? देखिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आइसलैंड को सच में सबसे अलग बनाती हैं। सोचिए जरा, उस देश की कोई आर्मी नहीं है, एक भी मच्छर नहीं है, और हाँ, वहाँ मैकडॉनल्ड्स भी नहीं है। और शायद इन सबसे ऊपर जो बात है, आइसलैंड ऑफिशियली दुनिया का सबसे सेफ और सबसे पीसफुल देश है। और ये सिर्फ एक खिताब नहीं है, ये वहाँ के लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा है। अब इस सेफ्टी के लेवल को कैसे समझा जाए? एक असली किस्सा सुनिए। वहाँ पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को दुकानों के बाहर प्रैम में अकेला छोड़ देते हैं। तो जब एक टूरिस्ट ने हैरान होकर पूछा कि आप बच्चे को ऐसे छोड़कर अंदर चले गई, तो लोकल ने बस इतना कहा, हाँ कोई बात नहीं, ये आइसलैंड है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आइसलैंड एकदम परफेक्ट जगह है, एक जन्नत? देखिए, इसकी खूबसूरती और सेफ्टी तो कमाल की है, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि वहाँ महंगाई जैसी चुनौतियां भी हैं। तो वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, क्या ये सारे हाइप के लायक है? जवाब है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम वाली तस्वीरों के लिए नहीं। आइसलैंड की जो असली कहानी है ना, वो बहुत गहरी है। ये कहानी है इनोवेशन की, मुश्किलों से लड़ने की ताकत की, और एक ऐसे अनोखे कल्चर की जिसने एक पूरे देश को फिर से गढ़ दिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या आइसलैंड का ये जो मॉडल है, ये भविष्य के लिए एक रास्ता दिखाता है, एक ब्लूप्रिंट है,
या फिर ये बस एक अनोखा चमत्कार है जो सिर्फ वहीं हो सकता था और जिसे कहीं और दोहराया नहीं जा सकता? ये एक सोचने वाली बात है।